बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास? नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। हमेशा गौतम अडानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद ही बुरी तरह फंस गई है। कांग्रेस के इन दिनों बुरे दिन चल रहे हैं और चले भी क्यों ना भाई, कांग्रेस अब ऐसी पार्टी बनकर रह गई है जो सिर्फ और सिर्फ बयान देती है, विरोध करती है, होमवर्क किए बिना ही अपना कामकाज शुरू कर देती है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस ने एक कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन को नाम दिया गया था डोनेट फॉर देश। इस कैंपेन की शुरुआत का बस यूं ही ऐलान कर दिया गया, किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की गई। इसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा की घोषणा की और फिर इंडिया अलायंस के नेता बिदकने लगे। इससे जुड़ी कोई बात उनसे भी नहीं की गई थी, इसीलिए अलायंस से जुड़ी कई पार्टियों ने इस यात्रा को गैर जरूरी बता दिया और यह भी कहा कि राहुल गांधी अगर उनके राज्य में आए तो खैर नहीं होगी। बहरहाल एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है कांग्रेस के साथ, जब खुद कांग्रेस गौतम अडानी के मामले में फंस गई है, वो भी ऐसी कि अच्छे कांग्रेसी नेताओं की बोलती ही बंद हो चुकी है। बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर रही है। राहुल गांधी ने तो भारतीय जनता पार्टी पर यह तक आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार इस कंपनी को सीधा फायदा पहुंचाती है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ उनके पिता का नाम हटाकर गौतम अडानी का नाम जोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद वो बुरी तरह घिर गए और कोर्ट ने भी उन्हें इसके लिए लताड़ लगाई। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो? हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास? सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। That's true. लेकिन अब कांग्रेस ने खुद अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ करार किए हैं, जिस पर कांग्रेस से जब सवाल किया गया तो कांग्रेसी बेचारे कुछ कह ही नहीं सके। दरअसल कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना और अडानी ग्रुप के बीच निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ समझौते किए गए हैं, कुछ डील हुई है। इसको लेकर जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए और अपना माइक उन्होंने पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ खसका दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि हमेशा ही जवाब देने वाली सुप्रिया श्रीनेत भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी, बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि इस जवाब देने के लिए यह अवसर उचित नहीं है। बता दें, गुरुवार को कांग्रेस के लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र के लिए एक प्रेस वार्ता की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पी चिदंबरम से कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा और एक सवाल पूछ लिया। अब सवाल क्या था? दरअसल सवाल था अडानी और तेलंगाना सरकार के बीच हुई डील पर। लेकिन चिदंबरम इस सवाल का जवाब नहीं दे सके, बल्कि वो इसे टाल गए और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ उन्होंने अपना माइक शिफ्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट डील के बारे में सवाल पूछे जाने पर पी चिदंबरम ने तेजी से जिस तरह माइक खसकाया और सुप्रिया श्रीनेत की तरफ बढ़ाया, अब ये वाला वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस की फिर से फजीहत हो रही है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सर, अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज़ है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज़ प्रतिबिंबित। राहुल गांधी हमेशा ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। अडानी को मोदी का बहुत करीबी कहते हैं, उन्हें मोदी का दोस्त कहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार जो है, उनके नेतृत्व में तेलंगाना सरकार के साथ जो अडानी ग्रुप ने 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, इस पर क्या, क्योंकि इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। आपको याद दिला दें कि रेवंत रेड्डी खुद ही कई बार गौतम अडानी के खिलाफ
कई बातें कह चुके हैं। अब सीएम रेड्डी ने खुद अडानी के साथ डील साइन की। अडानी समूह डेटा सेंटर के लिए 5,000 करोड़, 2 पप स्टोरेज परियोजना के लिए 5,000 करोड़ और सीमेंट प्लांट के लिए 1,400 करोड़ का निवेश करेगा। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने डीएमके पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने इस मामले को लेकर डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा, बेशर्म डीएमके अलग नहीं है, अडानी इज मोदी, मोदी इज अडानी का राग अलापने के बाद अडानी समूह के साथ 42,700 करोड़ का समझौता किया है। फिर भी वे स्वीकार नहीं करेंगे कि अडानी ही बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ के साथ काम करेंगे। गौतम अडानी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को हमेशा घेरने वाली कांग्रेस को भी आखिरकार आज गौतम अडानी के साथ ये करार करना ही पड़ा। इस करार पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।